नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल इंग्लिश क्लासेस। हम लोग ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स पढ़ रहे थे, तो आज उसका लेक्चर 3 हम लोग पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं कि इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग एंड से जोड़ने के लिए दो सब्जेक्ट को सीख रहे थे, जहां पे मैंने आपको बताया था कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट को जब हम एंड से जोड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएगा और वर्ब जो है आपका प्लूरल लेगा। लेकिन उसके बाद मैंने बताया कि आपके बहुत सारे ऐसे पार्ट एंड पार्सल जो सब्जेक्ट हैं जो एंड से जुड़े होने के बावजूद भी एक का डिनोट करते हैं, तो वैसे कंडीशन में जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था बैग एंड बैगेज, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, बहुत सारे ऐसे मैंने आपके पिछले वीडियो में बता दिया था। तो चलिए आज उसी में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पर पढ़ लेते हैं कि पहला जो आपका एक्सेप्शन रूल है, टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल का मतलब क्या है कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, एडेड विथ एंड, जो किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो। हम लोग सीख ही रहे हैं क्या कि सब्जेक्ट को एंड से जोड़ना, और जोड़ने के बाद सब्जेक्ट की प्रवृत्ति कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है या प्लूरल रहती है, और उसके साथ वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, वैसा नाउन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, एडेड विथ एंड, जो किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, एंड शो डिफरेंट क्लास और डिफरेंट सब्जेक्ट, देन वर्ब मस्ट बी प्लूरल। मैंने पार्ट एंड पार्सल वाला में बताया था कि जैसे आपका एंड से जुड़े होने के बावजूद भी वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो बिल्कुल आपको देखने में वैसा ही लगेगा, लेकिन ये होंगे क्या, प्लूरल होंगे, और इनके साथ वर्ब क्या इस्तेमाल होगा, प्लूरल होगा। नाउन कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा, और क्या शो करेगा, डिफरेंट क्लास शो करेगा, डिफरेंट सब्जेक्ट शो करेगा, यानी अलग अलग शो करेगा। पार्ट एंड पार्सल में क्या था कि दो अलग अलग सब्जेक्ट मिलकर एंड से जुड़े होने के बावजूद भी वह एक ही तरह की चीज को क्या कर रहे थे, शो कर रहे थे। यहाँ पे दोनों अलग अलग क्लास यानी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वह वर्ब मेरा क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपका पोवर्टी, पोवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी होता है, एंड माइजरी आपका क्या, कंजूसी। तो यही आपको पार्ट एंड पार्सल की तरह ही लगेगा, लेकिन मेरे प्यारे साथियों यह आपका अलग है। ठीक है, और इसके साथ वर्ब जो होगा मेरा क्या इस्तेमाल होगा, प्लूरल होगा। जैसे पोवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, दोनों क्या होते हैं, एक साथ आते हैं। गरीबी और आपका जो कंजूसी है वो क्या होता है, एक साथ आते हैं। एक ऐसा ही आपको वर्ड है टाइम एंड टाइड। टाइम का मतलब समय होता है, टाइड का मतलब ज्वार भाटा भी होता है, लेकिन टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन जो आपका क्या है, कहावत में ज्यादा फेमस है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो यहाँ पे देखिएगा कि टाइम एंड टाइड लगेगा, ये भी आपका क्या है, पार्ट एंड पार्सल जैसा ही लगेगा। पोवर्टी एंड क्या, माइजरी भी क्या लग रहा है आपका, पार्ट एंड पार्सल की तरह लग रहा है। पार्ट एंड पार्सल जो होगा वो एक चीज का, एक सब्जेक्ट का डिनोट करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, डिफरेंट क्लास डिफरेंट सब्जेक्ट शो कर रहा है, यानी ये प्लूरल हो गया और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल देगा। तो 12th वाले एग्जामिनेशन में, चाहे कंपटीशन वाले एग्जामिनेशन में टाइम एंड टाइड का प्रयोग करता है। और यहाँ पे आपको जो भरने के लिए ऑप्शन मान ले रहा है कि यहाँ पे मैं भी गैप कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने दे दिया वेट और वेट्स दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वेट होगा। क्यों, क्योंकि दोनों अलग प्रकार का क्लास शो कर रहा है, दोनों अलग प्रकार का सब्जेक्ट शो कर रहा है। उसी प्रकार वाटर एंड ऑयल, वाटर अलग चीज है, ऑयल अलग चीज है, तो वो क्या होगा, दोनों मिलकर डिफरेंट क्लास यानी डिफरेंट सब्जेक्ट शो कर रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे आपका जो डू नॉट भरा हुआ है वो क्या मेरा प्लूरल है, तो वर्ब मेरा क्या होगा, प्लूरल ही होगा। कहने का मतलब मेरे प्यारे साथियों यही है कि एंड से पार्ट एंड पार्सल जब जुड़ेगा, अनकाउंटेबल हो चाहे काउंटेबल हो, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अगर पार्ट एंड पार्सल नहीं जुड़ा रहे और डिफरेंट डिफरेंट क्लास शो करे, तो वर्ब मेरा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो देखिए यहाँ पे पोवर्टी एंड माइजरी है, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट क्लास शो कर रहा है, तो वर्ब मेरा प्लूरल हो गया। टाइम एंड टाइड, इससे तो बहुत ज्यादा सवाल क्या एग्जामिनेशन में बना है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, प्लूरल होगा। वाटर एंड ऑयल आपको साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है वे दोनों क्या है, अलग अलग चीज हैं, तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब है, डू नॉट मिक्स। तो यही सब सारी चीज था एंड से जुड़े हुए सब्जेक्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सेप्शन केस भी देख रहे थे। एक चीज आपको और यहाँ पे सीखना है कि पेयर वर्ड्स, कुछ ऐसे पेयर वर्ड्स होते हैं विच एक्सप्रेस फैमिली रिलेशन,
जो क्या करते हैं फैमिली रिलेशन के बारे में दर्शाते हैं, या फिर फैमिली रिलेशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं सेंटेंस के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। तो वैसे कंडीशन में भी यहां पे मैंने लिखा है कि पेयर वर्ड्स विच एक्सप्रेस फैमिली रिलेशन सेंटेंस एडेड विथ एंड, और वैसे सेंटेंस को भी हम लोग किससे ऐड करते हैं एंड से ऐड करते हैं। एंड पोसेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव है क्या। अगर आप केस पढ़े होंगे तो नॉमिनेटिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव का चर्चा किए होंगे। तो यहाँ पे पोसेसिव में आपको दो चीज है, पोसेसिव प्रोनाउन भी है और पोसेसिव एडजेक्टिव भी है। मैं आपको यहाँ पे संक्षिप्त रूप से बता दे रहा हूं कि माई, हिज, हर, ये सारे जितने भी हैं आवर ये आपके पोसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। योर, ठीक है, मैं डिटेल से केस का जब वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पोसेसिव एडजेक्टिव माई हो गया आपका, आवर हो गया आपका, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, डियर हो गया। तो ये सब सारे क्या है पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। तो यह जो नियम कर रहा है कि पेयर वर्ड्स होंगे जो फैमिली रिलेशन को एक्सप्रेस करेंगे और वो सेंटेंस किससे जुड़े होंगे एंड से जुड़े होंगे। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव और किसके पहले सब्जेक्ट के पहले, तो वर्ब जो होगा मेरा वो कैसा होगा प्लूरल होगा। यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि माय मदर एंड फादर, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं फैमिली रिलेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं किससे मदर एंड फादर, लेकिन यहाँ पे मेरा माय जो पोसेसिव एडजेक्टिव है किसके पहले आया मदर के पहले आया। तो आप एक चीज नोटिस यहाँ पे करिएगा कि माय मदर भी है और माय फादर भी है, दोनों अलग अलग हैं। दोनों क्या है अलग अलग हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव भले ही पहले वाला सब्जेक्ट के पहले आया हो, लेकिन यहाँ पे माय मदर यानी माय मदर के साथ यहाँ पे माय फादर भी, यहाँ पे क्या है मेरा माय छुपा हुआ है कह सकते हैं। यानी पोसेसिव एडजेक्टिव अगर वैसे रिलेशन के पहले आए जिससे दोनों अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो तो वैसे कंडीशन में हम लोग प्लूरल मानेंगे। माय मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी, तो भले ही पोसेसिव एडजेक्टिव मेरा मदर के पहले हो, लेकिन माय मदर मेरा अलग चीज और माय फादर मेरा क्या है दोनों अलग हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा वर्ब जो मेरा होगा प्लूरल होगा। ऐसा नहीं करना है कि पार्ट एंड पार्सल की तरह इसको ले लेना है, दोनों अलग अलग क्या कर रहे हैं सब्जेक्ट शो कर रहे हैं, क्लास शो कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में वर्ब मेरा क्या होगा प्लूरल होगा। तो यहाँ पे आर होगा। एंड प्राउड ऑफ मी, प्राउड के साथ मेरा क्या आएगा ऑफ आएगा प्रीपोजिशन। जब भी आप प्रीपोजिशन सॉल्व करेंगे तो प्राउड के साथ ऑफ लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। बिल्कुल सेम ऐसा एग्जांपल मैं एक और देख लेता हूं कि योर अंकल एंड आंट, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं पेयर वर्ड फैमिली रिलेशन क्या कर रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे मदर फादर हुआ, आपका अंकल आंट हुआ, ब्रदर सिस्टर रह सकता है, तो उनके पर अगर हम पोसेसिव एडजेक्टिव प्रयोग कर रहे हैं दैट मीन्स माय ब्रदर माय सिस्टर, माय अंकल माय आंट, माय मदर माय फादर, सब दोनों क्या है अलग अलग हैं। यानी दो व्यक्तियों का बोध हो रहा है यहाँ पे अलग अलग। दैट मीन्स क्या होगा वह मेरा प्लूरल होगा। बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, वो क्या करते हैं दोनों समझते हैं कि एक ही चीज है, वर्ब सिंगुलर प्रयोग कर देते हैं। यहाँ भी आपको लगेगा अंकल आंट एक है और उसके अंकल आंट, भाई दोनों अलग अलग चीज है। यानी यहाँ पे योर अंकल भी हुआ और यहाँ पे योर आंट भी हुआ, ठीक है। तो ऐसे पेयर वर्ड जो होंगे फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग, उस कंडीशन में आप क्या करिएगा वर्ब का प्लूरल इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे योर अंकल एंड आंट वांट टू सेटल इन पटना, यहाँ पे वांट्स नहीं होगा क्या होगा वांट होगा, ठीक है। यहाँ पे इज नहीं होगा क्या होगा आर होगा। फैमिली वर्ड में अगर आपका इस तरह से आ जाए, जैसे मैं आपको अगले वाला रूल में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि माय मदर एंड गार्जियन, इस तरह से आ जाए कि माय मदर एंड गार्जियन, तो मेरी माँ ही है जो क्या है गार्जियन है, तो वो क्या हो जाएगा वहां पे एक हो जाएगा। लेकिन माय मदर एंड क्या माय फादर दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ पे आता है योर अंकल एंड गार्जियन, जो आपके अंकल है वो गार्जियन है, तो दोनों एक ही चीज है, तो वैसे कंडीशन में सिंगुलर होगा। लेकिन ऐसे अगर फैमिली रिलेशन वाले वर्ड आ जाए अंकल आंट मदर फादर ब्रदर सिस्टर और उनके पहले कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया हो तो वर्ब को प्लूरल ही इस्तेमाल कीजिएगा। मैं बार बार इसी चीज को क्यों समझा रहा हूं कि आप गलती ना करें। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि टू सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, दो हम लोग सिंगुलर नाउन को क्या करेंगे आर एडेड विथ एंड आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर फर्स्ट सब्जेक्ट, देन इट डिनोट्स सेम पर्सन एंड वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। कहा जा रहा है कि अगर दो सिंगुलर नाउन है उसको हम लोग एंड से जोड़ते हैं
और उनके पहले, यानी पहले वाला जो मेरा सब्जेक्ट है उनके पहले अगर आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या चीज है मैंने अभी चर्चा किया है, और आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों में से कोई एक होगा, यानी पहले वाला सब्जेक्ट का अगर इस्तेमाल किया गया है तो वह क्या होंगे, सेम पर्सन डिनोट करेंगे और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे आर्टिकल ए इस्तेमाल किया गया है, पोएट एंड फिलोसफर। पोएट का मतलब क्या, कवि, फिलोसफर का मतलब क्या, दार्शनिक। यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया है और कम ऑप्शन दिया गया आपको हैज और हैव। तो थोड़ा सा सेंस समझिए, ए पोएट एंड फिलोसफर, यानी कहने का मतलब कि एक ही आदमी क्या है, पोएट भी है और एक ही आदमी आपका क्या है, फिलोसफर भी है। तो एक ही चीज का डिनोट होगा, सेम पर्सन का डिनोट होगा। तो एक ही बंदा पोएट भी है, एक ही बंदा क्या है आपका फिलोसफर भी है, दैट मीन्स वो सिंगुलर, और उसके साथ वर्ब का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता है कि हैज में कौन मेरा सिंगुलर है, हैज है, तो यहाँ पे मेरा जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, हैज होगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल कि माई, यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे अंकल है एंड गार्जियन है, ठीक है। तो इस तरह में कंफ्यूजन में फंसना नहीं है कि फैमिली एक्सप्रेसिंग पेयर वर्ड है, जी नहीं। अगर अंकल के साथ आंट रहता तो वो क्या है, पेयर वर्ड जो है क्या कर रहा है, फैमिली रिलेशन एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अंकल एंड गार्जियन, ठीक है। और क्या आपका पोसेसिव एडजेक्टिव बिल्कुल पहले वाला सब्जेक्ट के पहले हुआ है, तो दैट मीन्स एक ही पर्सन का डिनोट कर रहा है कि मेरे अंकल ही मेरे क्या है, गार्जियन है। तो वो आपका एक पर्सन का डिनोट किया, तो इसमें क्या होगा, माई अंकल एंड गार्जियन फिल इन द ब्लैंक्स कम टू सी मी। यहाँ पे हैज आपका ऑप्शन और आपका हैव है, तो इस कंडीशन में जो सही ऑप्शन मेरा क्या होगा, हैज होगा। क्यों, क्योंकि एक ही पर्सन का डिनोट होता है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं बने, इसलिए मैं आपको एक बार और समझा दे रहा हूं कि पेयर वर्ड होंगे जो फैमिली रिलेशन को एक्सप्रेस करेंगे, वो आपके इस सिचुएशन में रहेंगे, मदर फादर, अंकल आंट, ब्रदर सिस्टर, फादर सन, इस तरह से रहेंगे। लेकिन अगर आपका पोसेसिव एडजेक्टिव ऐसे के सामने आ जाए जिससे आपको एक ही पर्सन का डिनोट हो, तो जैसे माई अंकल एंड गार्जियन, मेरे अंकल नहीं क्या है, मेरे गार्जियन है, चाहे आपको आर्टिकल जो है आपका वैसे सिंगुलर नाउन के पहले आएगा तो वो आपको क्या होगा, एक ही के पहले आए, कोई भी कॉमन नाउन हो, पोएट हो, क्रिकेटर हो, जो भी हो और उससे क्या हो, एक ही व्यक्ति का पता चलेगा। तो आर्टिकल का इस्तेमाल से पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कब होगा, पहले वाला सब्जेक्ट का होगा, दूसरे वाला सब्जेक्ट के पहले कभी नहीं होगा। जब भी अगर हमको सेंटेंस में सिर्फ एक आर्टिकल का इस्तेमाल करना होगा तो पहले वाला ही कॉमन नाउन के या फिर पहले वाला ही नाउन के हम लोग क्या करेंगे, जगह पे आर्टिकल चाहे पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। एक सेंटेंस में दो आर्टिकल का भी इस्तेमाल होता है, दो कॉमन नाउन के साथ भी, उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आप इतना कॉन्सेप्ट क्या करें, माइंड में सेट कर ले और आगे का रूल हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे वो रूल है आपका कि टू सिंगुलर नाउन्स आर एडेड विथ एंड। दो सिंगुलर नाउन को हम लोग किससे जोड़ते हैं, एंड से। एंड आर्टिकल एंड पोसेसिव एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर बोथ, देन इट डिनोट्स डिफरेंट पर्सन एंड वर्ब मस्ट बी प्लूरल। मेरे प्यारे साथियों, इसके पहले वाला हमने रूल में पढ़ा कि जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए और आर्टिकल का इस्तेमाल जो है हम लोग या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल जो हम लोग सिर्फ पहले वाला सब्जेक्ट के करते हैं, तो उस कंडीशन में वो सिंगुलर हो जाता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ पे नियम कर रहा है कि जब दो सिंगुलर नाउन को हम लोग एंड से जोड़ते हैं, आर्टिकल या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल किया जाए, तो वह मेरा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और इनके साथ वर्ब भी कैसा इस्तेमाल होगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल कि यहाँ पे प्रिंसिपल है और यहाँ पे सेक्रेटरी है। यहाँ पे भी आपका आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे भी आर्टिकल आपका किसका, द का इस्तेमाल किया गया है। दैट मीन्स प्रिंसिपल भी अलग है और सेक्रेटरी भी क्या है, अलग है। अगर सिर्फ यहाँ पे द एक पहले वाला के अनुसार होता तो प्रिंसिपल ही क्या होता, सेक्रेटरी भी होता। लेकिन आर्टिकल यहाँ दोनों सब्जेक्ट के पहले है, दैट मीन्स मेरे प्यारे साथियों कि दोनों अलग अलग पर्सन है, तो प्लूरल हो गया। और इसके साथ वह भी क्या होगा, मेरा प्लूरल होगा। तो वाज और वर में से चुनना है, तो मेरा सही ऑप्शन क्या होगा, वर होगा। इसके बाद सेम मिलता जुलता रूल आपको 7 नंबर और 8 नंबर भी है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन टू एडजेक्टिव्स आर एडेड विद सिमिलर कॉमन नाउन,
आर्टिकल एंड आर्टिकल यूज बिफोर फर्स्ट एडजेक्टिव। बिल्कुल इसके पहले वाले नियम के अनुसार ही है, लेकिन मैं इसलिए आपको समझा दे रहा हूं कि यहाँ पे आपका एडजेक्टिव का चर्चा कर रहा है, और एडजेक्टिव जब भी आएगा तो अपने साथ नाउन साथ में लेके आएगा। एडजेक्टिव कभी भी खुद सब्जेक्ट नहीं होता है, एडजेक्टिव कभी भी खुद सब्जेक्ट नहीं होता, उसके साथ सिंगुलर कॉमन नाउन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हेन टू एडजेक्टिव्स आर एडेड विद सिंगुलर कॉमन नाउन, है ना, इसके साथ क्या किया जाएगा, सिंगुलर कॉमन नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको सेम चीज कि आर्टिकल हो या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव जो भी हो, यहाँ पे मैंने लिखा है आर्टिकल यूज बिफोर फर्स्ट एडजेक्टिव, है ना, देन इट डिनोट्स सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है ए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग फिल इन द ब्लैंक्स रनिंग, और ऑप्शन आपका क्या है, वॉज है और वर है। मेरे प्यारे साथियों, ब्लैक मेरा एडजेक्टिव है, व्हाइट मेरा एडजेक्टिव है, लेकिन ये दोनों एडजेक्टिव इतना सफिशिएंट नहीं कि वो किसी सेंटेंस का वो सब्जेक्ट बन सके, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर्टिकल का इस्तेमाल सिर्फ पहले वाला एडजेक्टिव के अनुसार हुआ है, यानी एक ही कुत्ता है जो क्या है आपका ब्लैक भी है और क्या है व्हाइट भी है, दैट्स मीन्स पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। इसके साथ वर्ब भी कैसे इस्तेमाल होगा, सिंगुलर होगा। वाज और वर में से आपको चुनाव करना होगा मेरे प्यारे साथियों, तो किसको हम लोग चुनेंगे, वॉच को चुनेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसा ही है कि दो सिंगुलर अगर काउंटेबल आना है पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार, आर्टिकल पोसेसिव है तो सिंगुलर, और दोनों के सब्जेक्ट के साथ है पोसेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। यहाँ पे मैं एडजेक्टिव के साथ में चर्चा कर रहा हूँ कि यहाँ पे पहले वाला एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल है तो क्या हो गया, सिंगुलर। एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं कि अ रेड एंड ब्लैक काउ, यानी एक गाय कैसा है, रेड भी और क्या है, ब्लैक भी है, तो वो दोनों मिलके एडजेक्टिव एक ही गाय का चर्चा कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, पहले वाला एडजेक्टिव के पहले हुआ। एक चीज आ जाइएगा कि जब भी हम लोग आर्टिकल या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो पहले वाला ही एडजेक्टिव के पहले करेंगे, पहले वाला सब्जेक्ट के इन्वेस्ट करेंगे, ना कि हमको एक ही देना होगा और दूसरे वाला के सब्जेक्ट के पहले हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आर्टिकल का इस्तेमाल भी करना होगा तो हमको पहले वाला ही एडजेक्टिव के पहले करना होगा। तो यहाँ पे रेड एंड ब्लैक काउ मीन्स एक ही गाय है, ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज और आर में सबको चुनाव करना होगा, तो वर्ब कैसा देंगे, सिंगुलर देंगे, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे सेम नियम कह रहा है कि व्हेन टू एडजेक्टिव्स आर एडेड विद सिंगुलर कॉमन नाउन, जब क्या करेंगे हम लोग टू एडजेक्टिव को सिंगुलर कॉमन नाउन से जोड़ेंगे, एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर बोथ एडजेक्टिव्स, यानी आर्टिकल का हम लोग क्या प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, दोनों एडजेक्टिव के पहले कर रहे हैं, तो देन इट डिनोट्स प्लूरल सब्जेक्ट एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। जैसे ही हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल दोनों एडजेक्टिव के पहले कर देंगे या फिर दोनों सब्जेक्ट के पहले कर देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, और इनके साथ वर्ब कैसा इस्तेमाल होगा, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ए ब्लैक है एंड अ व्हाइट है, यानी एक ब्लैक है और क्या है, व्हाइट है, डॉग फिल इन द ब्लैंक्स रनिंग है, तो वॉज और वर्ब में से चुनना होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आर्टिकल का मेरा इस्तेमाल ब्लैक के भी पहले हुआ, व्हाइट के भी पहले हुआ, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, प्लूरल शो कर रहा है, दो शो कर रहा है, तो हमको वर्ब भी कैसा देना होगा, प्लूरल देना होगा। और वाज और वर्ब में से आपका कौन प्लूरल है, वर्ब आपका प्लूरल है मेरे प्यारे साथियों। अ रेड एंड अ व्हाइट काउ, यानी एक रेड काउ भी है, क्या है, व्हाइट काउ भी है, ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे इज और आर में से क्या होगा, आर होगा, वर्ब कैसा होगा मेरे प्यारे साथियों, प्लूरल होगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। एक नियम और है इसमें कि जब दो संख्या को, जब दो नंबर को हम लोग जोड़ते हैं, है ना, एंड से, तो वर्ब जो मेरा है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने कि व्हेन टू नंबर्स आर एडेड विद एंड, जब दो नंबर को हम लोग एंड से जोड़ेंगे, वर्ब कुड बी सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। लेकिन सिंगुलर और प्लूरल बोथ तो होगा, लेकिन ज्यादा वैल्यू किसका है मेरे प्यारे साथियों, सिंगुलर का मान्यता ज्यादा है। आप मैथमेटिक्स के बुक्स में देखेंगे तो 2 and 2 is 4 लिखेगा, ना कि 2 and 2 are 4 लिखेगा, हालांकि सही दोनों है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 and 2 is 4 लिया है एंड 2 and 2 are 4, दोनों सही है, लेकिन अगर मान्यता के अनुसार देखा जाए तो आपका सिंगुलर वर्ब ज्यादा उचित है। तो मेरा मानना है कि आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करिएगा, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको नंबर कटने से बचेंगे। तो ये आपको एंड से जुड़ने वाले दो सब्जेक्ट हैं, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताया। अगर कोई रूल बच भी जाता है तो मैं अगले वीडियो में मेंशन करूंगा। और हम लोग जितने भी पढ़ रहे हैं, मैं अभी एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो और अगले क्लास में हम लोग ईच, एवरी, आइदर और, नाइदर और इससे जुड़ने वाले सब्जेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा आप इसको चैनल को प्यार दें। धन्यवाद।